नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 6 मई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातःकाल के पंचांगी की, इसलिए एक नज़र डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और आज आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद फल प्रदान करने वाले हैं। हालांकि मंगल लग्न स्थान में बैठकर आपको विचलित करने की ओर भी अग्रसर हैं, क्योंकि सूर्य का दोष थोड़ा सा बन रहा है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की बातों में नहीं आए, एक योजना फाइनल करें, उस पर कार्य करते रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग संयोग आज बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा की विशेष कृपा है, आपकी माताजी की भी आज विशेष कृपा है, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। आप जब भी घर से बाहर निकलें, आपके घर की महिलाओं के जो विशेष आपसे बड़ी हों, उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां दोपहर के बाद बेहतर होंगी। दोपहर तक समय थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को आदेशित करना है तो दोपहर का इंतजार करें, उसके बाद आपके स्वैच्छिक कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज हनुमान जी की विशेष कृपा है, उनके मन ही मन दर्शन करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। हालांकि आपकी राशि के स्वामी है, पंचम भाव पर शनि के साथ भ्रमण कर रहे हैं, नुकसान की संभावना बहुत कम है। परंतु फिर भी जो कार्य चल रहा है उसमें आपकी लापरवाही से गतिरोध आ सकता है और यह गतिरोध उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए पहले आप सजग रहें। दूसरा, भगवान शिव जी की आप आराधना करें, इसके बाद घर से बाहर निकलें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज प्रगति भी अच्छी होगी, आपकी सुनवाई भी होगी और आपके कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। पीले कलर के वस्त्र पहनकर निकलना और भी शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। विजयश्री की प्राप्ति का दिन है। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार के संकेत हैं। धन दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज अनर्गल बोलने से थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। जितनी जरूरी हो उतनी ही सलाह दें, जितना जरूरी हो उतना ही आप बोलें। और कहीं मीटिंग चल रही है तो वहाँ सिर्फ अपना पक्ष रखें, वाद विवाद में न पड़ें। आज वाद विवाद नुकसान पहुँचा सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का आज चंद्रमा अच्छा चल रहा है। आशातीत सफलता के पूरे योग बनते हैं। व्यक्तिगत कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होंगे और आज आप दूसरे कार्य अवश्य ही न लें, क्योंकि आज आई हुई जिम्मेवारी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। घर के बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा मीठा खाकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा चल रहा है। खर्चीला समय जरूर है, लेकिन कार्य के संपन्नता के आज पूरे योग हैं। तो जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं, घर से बाहर जिस कार्य से आप जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डाल कर निकलें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नुकसान की स्थिति तब बन सकती है जब कोई व्यक्ति आपसे धन मांग रहा है। उधारी देना आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरा, बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत न करें, अन्यथा आप विरोध में फंस सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तनाव भी आज कम होगा। रुके धन की भी आज आपको प्राप्ति होगी। कोई भी वृद्ध महिला यदि आपको दिखती है तो उसको एक सिक्का जरूर दें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा।
परिस्थितियाँ आपकी मेहनत से सब कुछ आपके फेवर में होने वाली हैं। विजयश्री का आज दिन है। अपने जीवन साथी को कुछ धन भेंट करके निकलना बहुत ही अच्छा होगा। दैनिक राशिफल जानने के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज देव ऋषि नारद की जयंती है और देव ऋषि नारद की जयंती को भी माता सरस्वती के जन्मदिन वसंतोत्सव की तरह ही मनाया जाता है। यदि आप साधना में लगे हुए हैं, साधनाएं सफल नहीं हो रही हैं और कहीं आप हायर एजुकेशन में पीएचडी के मामले में आप लगे हुए हैं, सफलताएं आपको नहीं मिल रही हैं, ऐसे समय में देव ऋषि नारद की जयंती को मनाना बहुत ही शुभ होता है और आज के दिन विशेष रूप से व्रत रखा जाता है। आज के दिन पुस्तक के दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीब बच्चों की फीस भी आज आप जमा कर सकते हैं, उससे भी भाग्य दूषित जो हो जाता है वह सही हो जाता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से भी जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कर गही बाँचऊ पत्रिका अहियमा लेहु विचारी। दो वाक्य हो गए। हाथ में पत्रिका यानी जन्मपत्री ले लो और फिर हृदय से विचार करो, मन से नहीं। कर गई बाँचऊ पत्रिका अहिय से करऊ विचार। अमीचू रिपु के बीच मां और तहाँ विराजत नारी। तुलसी ने कहा कुंडली उठा लो और देखो कि छठे और आठवें के बीच में स्त्री को निवास दिया गया है। शत्रु और मौत के बीच में स्त्री को जगह मिला सप्तम भाव को। बहुत कठिन, बहुत कठिन स्थान है। इसलिए जर जमीन जोरू ये तीन पर ही राजयोग हुए और तीन के लिए ही संघर्ष हुआ। चाहे त्रेता रहा हो तो सीता के लिए युद्ध हुआ, द्वापर हुआ तो राज्य के लिए हुआ। कंस, उग्रसेन, कृष्ण, युधिष्ठिर, कौरव। और कलयुग में हर घर में हर क्षण न रोटी के लिए लड़ाई होगी, न घर के लिए लड़ाई होगी, बल्कि लड़ाई का केंद्र बिंदु घर की वार्ता होगी, बातचीत होगी। और बातचीत से घर का माहौल ही नहीं अपितु घर के अंदर न्यायालय और पुलिस का प्रवेश लगभग हर घर में हो जाएगा। और एक दिन ये समाज न तो गृहस्थाश्रम का कहा जाएगा और न थाना कहा जाएगा, न समाज का ताना बाना, समरसता और सामाजिक संबंधों का मूल्य। इस सप्तम भाव की स्थिति पर राजयोग होते हुए भी भ्रंशाद राजयोग की संज्ञा इसको दी गई है। तो कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होगा, इस बारे में और भी जानकारी हम त्रिपाठी जी से लेंगे। लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का।
आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम। मैं नीलम जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं अपनी पुत्री योगिता की, जिसकी जन्म तिथि 3 अप्रैल 1983 है, जन्म समय 7:35 PM है, जन्म स्थान जयपुर है। मैं उसके नौकरी के बारे में बात करना चाहिए। महीने से उसके पास जॉब नहीं है कि नई जॉब कब तक लगेगी, कृपया बताने का कष्ट करें या उपाय बताएं। धन्यवाद। तुला धन मूल लग्न में शनि उच्च का, मार्स वीनस का अट्रैक्शन 8 और 3 11 2 फरवरी में इन्होंने आवेदन किया है, पुरुषार्थ किया है और वहाँ से 89 डेज जोड़ो, यानी मार्च अप्रैल मई समाप्त होने तो जॉब में निश्चित आने का प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाया जाता। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नीलम है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे हस्बैंड को लेके है। उनका नाम जय किशन है। जन्म उनका 11 जुलाई 1955 है और जन्म स्थान अजमेर है, राजस्थान, और समय है 1:05 दोपहर के। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड को जॉब कब मिलेगी और कैसा रहेगा उनका भविष्य। तुला मीन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी मंगल है भैया, और मंगल आपके पतिदेव के बृहस्पति के दशम है। एक तांबे का कड़ा बाएं हाथ में पहना दो, 45 घंटे नहीं बीत पाएंगे, जॉब में आ जाएंगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं मधु अग्रवाल उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के विषय में पूछना है। इसका जन्म स्थान मुजफ्फरनगर यूपी है और समय 3:40 और उसका डेट ऑफ बर्थ 21/10/84 है। नौकरी का योग कब तक है? विवाह विलम्ब हो रहा है, उसका विवाह कब तक होगा? मीन सिंह पूर्वा फाल्गुन, विवाह तो ये कर चुका नहीं कहूँगा, तय कर चुका, सेट किए, इसलिए इसी से डेट पूछना, तो ये प्रश्न तो अग्रहणीय हो गया। जॉब का प्रश्न मैं ले रहा हूँ। 28/9/7, 28 वर्ष 9 माह 7 दिन की अवस्था में ये पदस्थ होता है। कब पैदा हुए? 84, 28, 8 4 12 9 2013 के सितंबर में इनको जॉब मिला कि नहीं मिला ये आप जानो, लेकिन यहाँ से इनके पदस्थ होकर जॉब छोड़ने के चाहे वो 10 दिन ही रहे, यानी आज की तारीख में ये जब जॉब में जाना चाहते हैं, इसके पहले 2 स्थानों पर धन प्राप्त कर चुके हैं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान चाहते हैं। मैं हितेश जलगांव से बात कर रहा हूँ गुरुजी। मुझे मेरे भाई कपिल के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि 13 दिसंबर 1992 है, जन्म स्थान जलगांव, समय रात्रि 12 बजे जी। उसके आगे करियर कैसा रहेगा? उसमें सरकारी नौकरी का कोई योग है और वो भविष्य में क्या करेगा, ये कृपया बताएं। शंकर पुरुष होती है, बृहस्पति बैठा है, नोट बनाने की मशीन है ये, और 9 इसको प्राइवेट नौकरियां हैं तड़ातड़। जब 7वीं प्राइवेट होगा तब गवर्नमेंट जॉब में इसका इंटरव्यू और परीक्षा इत्यादि हो रही होगी। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं के भी समाधान जानेंगे और साथ ही साथ कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं अरविंद कुमार जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 24/3/1971 शाम 5:35 जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। मेरा प्रश्न है कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, कृपया कर मुझे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और शांति समृद्धि के लिए कुछ उपाय बताएं। धन्यवाद। कन्या कुंभ सदभिषा, बहुत भाग्यशाली हो, वीनस के साथ चंद्रमा, लेकिन छठे है। मामा के गांव चले जाओ और कोई एक मुट्ठी मिट्टी उठा के तांबे के पात्र में भर के, और तांबे के ना पैसा हो तो तांबे का ताबीज ही ले लो, जाओ मामा के घर के या गांव की मिट्टी उसमें भर के
काले धागे से, चाहे पूजा स्थान में टांग दो, चाहे अपने पार रखो। 45 दिन में ये आपका ये प्रश्न बिल्कुल समाप्त कर देगा कि आप दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सुनीता मिश्रा कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे हिमांशु मिश्रा के विषय में पूछना चाहती हूँ और उसका डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1986, समय सुबह का 7:25 है और कानपुर का है। वह इस समय जॉब कर रहा है। वह IAS की तैयारी करना चाहता है। क्या उसे उसमें सफलता प्राप्त होगी? यह मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ। इसका आप हमें सलाह दें और जो उपाय हो उसे बताएं। सिंह मकर धनिष्ठा, चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज हो गया। जहाँ मंगल होना चाहिए वहाँ चंद्रमा बैठ गया, जहाँ चंद्रमा होना चाहिए वहाँ मंगल बैठ गया। इनको 3 प्राइवेट लगातार कार्य करने, टोटल 4 नौकरियां हैं और आज की तारीख में ये दूसरे जॉब में है। दूसरा जॉब भी ये छोड़ करके फिर कंपटीशन लड़ेंगे, तीसरा जॉब फिर ज्वाइन करेंगे। फिर चौथे में इनके चूँकि मंगल पंचम है इसलिए कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में चयन होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाया जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम प्रभात मयंक है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 16 जनवरी 1989 है। मेरा जन्म स्थान शहडोल है। सुबह 7:55 मेरा जन्म है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और किस क्षेत्र में लगेगी गुरुजी? मकरस्थ है लग्न पर, यानी 7, 4, 11 मकर, बिल्कुल क्रीम गोल्डन सिल्वर लाइनिंग, जितना भी अच्छा कहें, फ्रॉम जुलाई 2015 आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं मंजू मिश्रा जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र मुकेश मिश्रा जिसकी जन्म तिथि 21/9/1985 है, इसका जन्म दिन में 4:15 से हुआ है और नागौर जिले कुचामन सिटी में हुआ है। मेरे पुत्र के विवाह का योग कब तक है, कृपया बताइए। 200 रुपया खर्च करोगे तभी विवाह होगा, नहीं तब इसे रोज प्रपोजल आएगा, रोज उसको रिजेक्ट करोगे, यही सब चलता रहेगा। 10 अंधों को भोजन बृहस्पतिवार को करा दिया जाए, 42 दिन नहीं बीत पाएंगे, प्रस्ताव फाइनल हो जाएगा। समय आ गया है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। सुरेश सिंह बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1990 है और टाइम है रात में 10:12 और बर्थ प्लेस है फैजाबाद। मैं जानना चाहता हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? मैं सिंह पूर्व फाल्गुनी पंचम सूर्य, और सूर्य के साथ आप खुद देख लो, सूर्य चंद्रमा और बुध। पंचम सूर्य से व्यक्ति को अपरोक्ष रूप में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, मृतक आश्रित से या कोर्ट के हस्तक्षेप से, या तो फिर पहले मेरिट बन जाए उसमें नाम ना आवे फिर दोबारा बने आप पिकअप हो जाएं, ऐसा यानी व्यतिक्रम के प्रमाण से आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन उसके पहले 5 प्राइवेट या 4 प्राइवेट कर चुके हों। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आप हमें बता रहे थे कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन से ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है। कृपया इसी पर आगे कुछ बताएं। सप्तम भाव के राजयोग में संग्रामे इंद्र का क्षेत्र देवासुर बभूवत कैकेयी दशरथोश्चैव देवासुर रणे रता। यह सप्तम भाव का ही राजयोग है कि कैकेयी स्वयं रथ की चालक बनती है और दशरथ अयोध्या के राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के क्षेत्र में ले जाकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध ही नहीं करती, अपितु युद्ध से घायल दशरथ को सकुशल वापस ले आती है। सप्तम भाव का राजयोग बोला चंद्रमा को छोड़कर, स्वयं स्वग्रही तुला के शनि को छोड़कर, या धनु या वृश्चिक के शनि को छोड़कर सप्तम भाव पर
अन्य किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष राजयोग का सृजन सप्तम भाव पर पत्नी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। इस कारण से इसी यात्रा का प्रमाण राजयोग में ही जब शीर्षस्थ भाव दशरथ को प्राप्त होता है कि अपने बेटे को उत्तराधिकार सौंपे, उसी दिन भ्रंशाद राजयोग का सृजन होता है। और तब इसी का मूल्य, देवासुर संग्राम का उंगली काटने का मूल्य राजयोग में मांग लेती है। होत प्रात मुनिवेश धरि जो न राम बन जाए, मोर मरण राउरिय नृप समझो। यानी अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति सप्तम भाव से राजयोग के निमित्त की जाती है। इसलिए जो राजा प्रजा के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बजाय अपने महत्वाकांक्षाओं या इच्छाओं की पूर्ति में जुट जाता है, चाहे वो कीरो ही क्यों न रहा हो, नीरो ही क्यों न रहा हो, फिर वो अपयश का भाजन बनता है। ऐसे सप्तम राजयोग से चाहे वो नीरो हो और चाहे वो फिर कैकेयी हो। त्रिपाठी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।